ये यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरी तरीके से सरकार के दबाव में और राष्ट्रपति का हवाला देकर इन्होंने उनकी जहाज उतरने नहीं दी, परमिशन नहीं दिया और कार्यक्रम कैंसिल कराया। इन्होंने जानबूझकर दबाव में इन्होंने परमिशन नहीं दिया। 13 फरवरी के दिन वाराणसी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विमान को लैंड न करने की अनुमति देने की बात कहते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो बयान दिया था, अब वो बयान कांग्रेस पार्टी के गले की फांस बन गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय की ओर से वाराणसी एयरपोर्ट पर यह आरोप लगाया गया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने राहुल गांधी के एक विमान को यहाँ पर लैंड करने की इजाजत नहीं दी। कांग्रेस नेताओं ने ये कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के दिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राहुल गांधी का चार्टर प्लेन नहीं उतरने दिया। राहुल गांधी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयागराज जाना चाहते थे, इसके लिए उन्हें वाराणसी आना था। लेकिन कांग्रेस नेताओं का यह आरोप था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विमान की लैंडिंग की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण राहुल गांधी को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके और उनको फिर आगे प्रयागराज जाना था, प्रयागराज में उनका कार्यक्रम था। पर आज ये यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरी तरीके से सरकार के दबाव में और राष्ट्रपति का हवाला देकर इन्होंने उनकी जहाज उतरने नहीं दी, परमिशन नहीं दिया और कार्यक्रम कैंसिल कराया। कांग्रेस नेता अजय राय की ओर से इस संबंध में बयान देने के बाद अब उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से दर्ज किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अजय राय ने जो बातें कही वो भ्रामक और गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था कि राहुल गांधी के विमान को लैंडिंग की अनुमति न दी जाए। वाराणसी एयरपोर्ट के कार्यवाहक निदेशक अजय कुमार पाठक की तहरीर के बाद वाराणसी के फूलपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। अजय राय के खिलाफ दर्ज कराए गए इस मुकदमे में कहा गया है कि कांग्रेस ने वैमनस्य की भावना पैदा करने के आशय से झूठा बयान दिया और एयरपोर्ट के अथॉरिटी की मानहानि की। 13 फरवरी 2023 को हमें 9:12 को व्हाट्सएप के जरिए और 9:16 पर ईमेल के जरिए सूचना मिली कि माननीय सांसद जी राहुल गांधी जी का जहाज जो बनारस आने वाले थे वो कैंसिल हो गया। ये सूचना हमको ऑपरेटर द्वारा एआर एयरवेज जो ऑपरेटर है उन्होंने प्रदान किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक 13 फरवरी की रात कांग्रेस नेता अजय राय ने एयरपोर्ट प्रशासन पर आरोप लगाते हुए एक ट्वीट किया था। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के विमान को वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड करने की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया था कि ट्रैफिक जाम, राज्य सरकार के दबाव और राष्ट्रपति की यात्रा का बहाना बनाकर राहुल गांधी को वाराणसी एयरपोर्ट पर नहीं आने दिया गया, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने इसे गलत बताया। वाराणसी एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से रात को 10:30 बजे विमान के लैंड करने की अनुमति मांगी गई थी। राहुल गांधी के कार्यक्रम में बदलाव के कारण उनके विमान से संबंधित एयरवेज कंपनी ने एयरपोर्ट प्रशासन को सूचना दी कि अब राहुल गांधी वाराणसी नहीं आएंगे। इसके बाद कन्नौर एयरपोर्ट से दिल्ली जाने के लिए विमान के परिचालन की अनुमति मांगी गई। वाराणसी आने की सूचना इसमें शामिल नहीं थी, इसलिए वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने का कोई सवाल भी नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने यह कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने राहुल गांधी को वाराणसी में लैंड करने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद इस खबर को लेकर विवाद होने लगा और कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता को वाराणसी नहीं आने देना चाहती। लेकिन बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, राहुल गांधी वाराणसी नहीं आने वाले थे, उन्हें कन्नौर से दिल्ली जाना था। अजय राय ने मानहानि और वैमनस्य की भावना पैदा करने के लिए ये सारा मामला उठाया और अब इसके खिलाफ वाराणसी में एफआईआर हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अजय राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन इन सब को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमिश्नर से मुलाकात की है और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से इस बात का अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और जो सही तथ्य हों वो जनता के सामने रखे जाएं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।